हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि हम अभी लास्ट लेक्चर में क्या किए थे, एक बार हम रिकैप कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में जैसे हमने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हमको जरूरत क्यों पड़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी थी, है ना। ये चीजें हमने देख ली है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि कई सारे ड्रॉबैक्स हैं वीवीटी जो कई सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, है ना। जैसे O2 का पैरामैग्नेटिक को बिहेवियर नहीं एक्सप्लेन कर पाया, सिग्मा बॉन्ड के बिना भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एंड कई सारी बातें हैं। जैसे बॉन्ड ऑर्डर उसने कहा कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, जबकि कई सारे केस में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी देखने को हमको मिला है। इन सारी बातों को वीवीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, है ना। सारी बातें लेक्चर में बताए हुए हैं। उसके बाद जब आगे बढ़े हम, तो उसके कुछ पोस्टुलेट्स देखे हैं, है ना। उसके कुछ क्या देखे हम लोग, पोस्टुलेट्स देखे हैं कि एमओटी क्या क्या कहता है। जैसे कुछ पोस्टुलेट इस तरह से हैं कि जितने भी जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन द सेम वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑब्वियसली एटम के मिलने से ही मॉलिक्यूल बना है ना, तो मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल है। सिंपल सी बात है ना। उसके बाद हमने देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देते हैं, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है जब एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बचते हैं, है ना। तो ये सारी बातों को हमने कवर किया था। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होंगे, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उतने ही एग्जैक्टली सेम होते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। सिंपल बात है यार, एक हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल ही तो होता है हाइड्रोजन में, और दूसरे हाइड्रोजन के भी क्या होंगे, एक एस ऑर्बिटल होंगे। तो चूंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने वाले हैं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब कौन बनेंगे, क्या नाम होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें तो अभी देखेंगे, है ना। वो तो सिक्वेंस में चलना है चीजों को। पार्ट 1 में तुमको सारी चीजें, ये सारी चीजें बताए थे कैसे कैसे पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर कि एमओटी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बता दूं एमओटी के बारे में। एमओटी के बारे में इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूं, जो अपना एमओटी है ना भाई, ये तीन पिलर्स पे टिका हुआ है। क्या है यहाँ पे कहानी, यहाँ पे कहानी ये है कि ये तीन पिलर्स पे टिका हुआ है। ठीक है, क्या है ये यहाँ पे, ये तीन पिलर्स पे टिका हुआ है। क्या ब्लर हो रहा है क्या, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्या, ठीक चल रहा है सब। ठीक ही चल रहा है। चलो देखो, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना अपना एमओटी, ये तीन पिलर्स पे टिका हुआ है। क्या क्या है वो देखो, एक बार देख लो क्या क्या वो बातें हैं। ठीक है, क्या क्या वो बातें हैं। हम्म, क्या ये रोटेट हो सकता है, हाँ? लग तो नहीं रहा है, नहीं लग रहा है तो खत्म करो भाई, हाथ से लिख लेते हैं, मैनुअली कर लेते हैं काम, अपन मैनुअली काम कर लेते हैं। ठीक है, एमओटी जो है भाई, एमओटी जो है बच्चे, वो तीन पिलर्स पे टिका हुआ है। क्या क्या है वो, क्या क्या है वो देखो, एमओटी जो है, एमओटी वो तीन पिलर्स पे टिका हुआ है। यानी एमओटी को समझना है तो अपने को तीन स्टेप्स में चलना पड़ेगा, तब जाकर के हम किसी मॉलिक्यूल के कैरेक्टर बिहेवियर, जो भी तुम देखे ना एक्सेप्शंस वहां पे बीवीटी के अंदर, एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, ड्रॉबैक्स कहेंगे। जो भी आप ड्रॉबैक्स देखे हैं कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें ये पाई स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें सिग्मा नहीं होता है, इसमें पाई होता है, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कई सारी चीजें, जो भी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, ऑड इलेक्ट्रॉन, जितनी चीजें तुम देख रहे हो, ये सारी चीजों को समझने के लिए अपने को एमओटी तो समझना पड़ेगा। और एमओटी को समझने के लिए हम तीन स्टेप्स में चलेंगे, और अगर ये तीन स्टेप क्लियर है तो दुनिया के सारे मॉलिक्यूल्स को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं एमओटी के थ्रू। और एमओटी पता ही है यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एमओटी तीन स्टेप्स पे टिका हुआ है। क्या क्या वो स्टेप्स है, वो स्टेप्स देख लो एक बार। सबसे पहले तो एमओटी के अंदर क्या है, नाम क्या है इसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले तो सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने तो सीख लें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता कैसे है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल तो पता है आपको कि एस स्फेरिकल हो गया, पी है तो डम्बल हो जाएगा, डी है तो डबल डम्बल हो जाएगा, है ना। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया ना। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होता है, तो पहले उसको बनाने के लिए सीख लें, आखिर बनता कैसे है ना। कैसे कैसे हम वहां तक पहुंचते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट कर पाए, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके, क्या करके, मिक्स करके, कंबाइन करके एटॉमिक ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे हम बनाएंगे, पहले तो वहां तक पहुंचना है हमको। ठीक है, तो ये चीजें देखना है हमको। ठीक है, ये चीजें समझना है हमको कि कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहला हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहला हो जाता है क्या,
इसके अंदर पहला स्टेप्स आपको क्या समझना है, फॉर्मेशन ऑफ एमओ। एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ लो, ठीक है, समझ क्या लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है ये, है ना। अब एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करना है। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा कैसे? क्या कोई रैंडम तरीका है क्या, इसे जाके मिक्सी में मिक्स कर देंगे? अरे नहीं यार, इसका एक प्रिंसिपल होगा, और उस प्रिंसिपल को ही हम क्या कहते हैं, एल सी ए ओ। एल सी ए ओ कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, जस्ट अ मिनट सीखेंगे इसको अभी। कहने का मतलब क्या कि सबसे पहला स्टेप एमओटी के अंदर क्या पढ़ना होता है अपने को ये पढ़ना होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एमओ कैसे होगा, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे कैसे, फिर तो उसकी बात आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, एमओ बनने के बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, दूसरा पॉइंट आ जाता है फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन कह लो, कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन। कोई अलग कलर ट्राई करूं क्या, कोई अलग कलर ट्राई करूं? हाँ, ये भी ठीक ही चल रहा है, नहीं लग नहीं रहा है ये ठीक है, ये लग नहीं रहा है ठीक है, ये चलेगा क्या? नहीं नहीं, ये लाइट हो गया ज्यादा, है ना। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, चलो व्हाइट से लिख दूं क्या? अच्छा, ब्लैक चलेगा क्या इसके ऊपर? ब्लैक ठीक दिख रहा है क्या भाई? ब्लैक ठीक दिख रहा है क्या? ब्लैक ठीक दिख रहा है क्या? छोड़ो, येलो से ही लिख देता हूँ। नहीं चल रहा है, ठीक नहीं दिख रहा है ये। रंग का भी अजीब खेला है भाई, है ना, रंग का भी अजीब खेला है। चलो देखो, रंग का भी अजीब खेला है। चलो आ जाओ, देखो। तो दूसरा क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एमओ डायग्राम। यानी अपने को एमओ डायग्राम बनाना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे एलसीओओ के थ्रू, फिर आप क्या करेंगे, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एनर्जी के सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। अब ये एनर्जी के सीक्वेंस में अरेंज कैसे होता है, तो याद करो, जब आप ऑब्बा प्रिंसिपल पढ़ते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो n+l रूल वगैरह फॉलो करते हैं। आप वहां पे क्या करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड ब्ला 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 ऑर्डर सजाते हो तुम, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप हॉरिजेंटली एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, हाँ ध्यान रहे, वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है ना, एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो ना, तो वो ऑर्बिटल एटॉम का ही होगा ना। तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप हॉरिजेंटली अरेंज करते हो, क्या करते हो, हॉरिजेंटली अरेंज करते हो। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में क्या होता है, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एनर्जी के सीक्वेंस में अरेंज तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। तो एमओ डायग्राम क्या है, नथिंग, ये क्या है, सिंपली वर्टिकल अरेंजमेंट है ये, है ना। ये क्या है, वर्टिकल अरेंजमेंट है किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, एनर्जी के ऑर्डर्स का। सिंपल बात है, क्या है ये, वर्टिकल ऑर्डर है ये, वर्टिकल ऑर्डर है ये ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का वर्टिकल ऑर्डर होता है, यानी ऐसे हम अरेंज करेंगे, ऐसे अभी देखेंगे कैसे अरेंज करना है, वो सारी बातें सिखाएंगे आपको। वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, यानी पहला स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप ये करना है, एंड लास्ट स्टेप क्या करना है अपने को, लास्ट स्टेप अपने को करना है, क्या करना है, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप अपने को करना है, क्या करना है भाई, लास्ट स्टेप। अब एनर्जी के ऑर्डर में सजा तो लिए, अब याद करो, जब तुम सजा लेते थे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फील करते थे कि नहीं करते थे, एस में 2 होगा, पी में 6 होगा, इस तरह से करते थे। तो इन द सेम वे यहाँ भी क्या होगा, फिलिंग होगा, क्या होगा, फिलिंग होगा, क्या होगा यहाँ पे, फिलिंग होगा, फिलिंग ऑफ एमओ डायग्राम, है ना, फिलिंग ऑफ एमोज, फिलिंग ऑफ एमोज, है ना। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे। यानी फर्स्ट स्टेप जो होगा उसके लिए हम क्या फॉलो करने वाले हैं, एलसीएओ फॉलो करने वाले हैं। सेकेंड स्टेप में जब ये बन जाएगा तो फिर हमको इसको एनर्जी के सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, वो देखेंगे किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा, वो बात करेंगे। और फिलिंग ऑफ एमोज में क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है जिससे आप पहले से वाकिफ हैं। क्या है वो प्रिंसिपल, तीन चाचा जो अंकल जी है ना, वो अपने जो अंकल जी हैं वो कौन कौन से हैं भाई, पॉली हैं, पॉली चाचा हैं, है ना, ये पॉली अंकल जी हैं। पॉली अंकल जी, पॉली अंकल जी क्या बताए थे, बताओ कमेंट करो, पॉली अंकल जी क्या बताए थे। ये पॉली हैं, है ना, हुंस बाबा हैं, हुंस हैं, और कौन हो जाते हैं भाई, एक आउबॉ भी हो जाते हैं, एक आउबॉ प्रिंसिपल, है ना। तो ये तीन नियम को, रूल्स को फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लेंगे।
फिलिंग ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एमोज, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। क्या उसमें क्या करना है, जूस फिल कर दोगे, आलू बैगन फिल करोगे उसमें, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है ना। किसकी फिलिंग करनी है भाई, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, किसमें, एमोज में, है ना। तो ये 3 पिलर्स हैं एमओटी के, जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, और ये 3 पिलर्स आप अगर समझ लिए तो एमओटी फिर क्रैक हो जाएगा। समझ आ रही है बात ना, इन 3 पिलर्स को अगर तुमने क्रैक कर लिया तो एमओटी भी क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। अगर ये 3 पिलर नहीं समझ पाए तो तुम्हारे लिए एमओटी फिर हो जाएगा वही 14-15 वाला पहाड़ा हो जाएगा। वो रखना पड़ेगा कि 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। अगर उससे बियॉन्ड क्वेश्चन गया तो हाथ पैर फूल जाएंगे तुम्हारे, है ना। फिर छत देखना ऊपर एग्जाम हॉल में, कुछ होने वाला नहीं है फिर, है ना। इसलिए किसी भी चीज को शॉर्टकट से ज्यादा जरूरी है कि समय दे दीजिए, एक ही बार दे दीजिए, एक ही सीरीज देख लीजिए 2-3 घंटे का, जिससे क्या हो, तुम्हारा क्लियर हो जाए चीजें, है ना। और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, ये बात भी ध्यान रखो। थ्योरी पढ़ पर, एक कहावत है ना, पोथी पढ़ पर, क्या कहावत है भाई, आ, भूल गया यार कहावत, वो तो है, कबीर का कहावत है एक, भूल गया मैं, बताऊंगा कभी। पोथी पढ़ पर पंडित भया न कोय, है ना, कहावत है ना एगो। तो वही वाली बात है यहाँ पे, अगर सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते रह गए तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रही है बात, इसलिए तुमको क्वेश्चंस भी लगाने हैं, और क्वेश्चंस का सेशन तो आएगा ही आएगा इसके बाद, है ना। ऐसे ही थ्योरी पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। चलो, ये 3 पिलर्स है, एक एक करके हम बात करेंगे तीनों के बारे में। फर्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं, एमोज का फॉर्मेशन होता कैसे है, आखिर इसके पीछे क्या कहानी है। तो देखो, वर्ड टू वर्ड समझना, जो जो चीजें तुम्हें बताई जा रही हैं, ताकि चीजें रिलेट होके चलेंगी तो अच्छा होगा। देखो, समझो यहाँ पे, ये क्या हुआ, ये हो गया, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको मैंने मारा कॉपी, है ना, इसको मैंने मारा कॉपी, इसको मैंने मारा मुक्का, है ना, इसको मैंने मारा कॉपी। अब जब मैंने कॉपी मार ही दिया है तो अपना काम तो हो जाएगा ना भाई, इसमें खत्म हो जाएगा। इसको मैंने मारा कॉपी, और इसका क्या करूं, लो भाई, इसका क्या करना है, इसका हम ये कर दिए, इसका हम ये कर दिए, ठीक है। आ जाओ, देखो, समझना ध्यान से, फोकस से समझना है एकदम से। देखो, जैसे ही तुम एलसीएओ क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। क्या करता है ये, मिक्सिंग करता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, बेसिकली कॉम्बिनेशन, कंबाइन करता है एटॉमिक ऑर्बिटल को, मिक्सिंग करता है एटॉमिक ऑर्बिटल को। और एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके बॉन्ड नहीं बनाता है, ध्यान रहे, क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। अगेन आई एम रिपीटिंग, समझो चीजों को, समझो चीजों को, शब्द को पकड़ो, है ना, इस वर्ड को पकड़ना जरूरी है। जब हम वीवीटी की बात करते हैं तो वहां एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ जब एमओटी की हम बात करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो देखो, बेसिकली जब हम तुम मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हो, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हो, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर दो बातें आती हैं। क्या, एक तो अभी जब वीवीटी तुम पढ़ते हो तो वहां पे एक तरह का मिक्सिंग पढ़ते हो, जिसे तुम क्या कहते हो, हाइब्रिडाइजेशन कहते हो, जिसे तुम क्या कहते हो, हाइब्रिडाइजेशन कहते हो, ठीक है। और जब तुम एमओटी के अंदर जब मिक्सिंग की बात करते हो, इसको तुम क्या कहते हो, इसको तुम क्या कहते हो। तो एमओटी के अंदर जब तुम मिक्सिंग की बात करते हो तो यहाँ पे हम एलसीएओ मिक्सिंग की बात करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना है। अच्छा, क्या ये भी मिक्सिंग कह रहा है, देख रहे हो ना, मजे की बात देख रहे हो क्या है, मजे की बात ये है सर, मजे की बात ये है कि इसने भी कहा मिक्सिंग एंड इसने भी कहा मिक्सिंग, अरे एक ही बात है, कॉम्बिनेशन मिक्सिंग एक ही बात है। क्या दोनों मिक्सिंग सेम है, क्या दोनों मिक्सिंग सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी मिक्सिंग कह रहा है, एमओटी भी मिक्सिंग कह रहा है, क्या दोनों मिक्सिंग सेम है क्या, बताओ, क्या दोनों मिक्सिंग सेम है क्या। तो उत्तर है नहीं, बड़ा सा कांटा मारेंगे इसके ऊपर, बड़ा सा कांटा मारेंगे, दोनों मिक्सिंग सेम नहीं है। क्या है बात भाई, दोनों मिक्सिंग अलग अलग है, अलग अलग क्या, बहुत ही अलग है, क्या है, दोनों मिक्सिंग बहुत ही अलग है। इसको क्या लिख दें, बहुत अलग है, दोनों मिक्सिंग में कोई आमना सामना नहीं है भाई,
दोनों मिक्सिंग में जमीन आसमान का फर्क है, हैं? दोनों मिक्सिंग में क्या है भाई? जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, ये फर्क है क्या? पूछोगे ना, जब सर लिख दिए हो जमीन आसमान का फर्क है, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि फर्क है क्या। फर्क मतलब डिफरेंस। अगर हिंदी नहीं जानता है तो फर्क मतलब क्या समझोगे? डिफरेंस। दोनों मिक्सिंग में डिफरेंस क्या है ये मैं बताना जा रहा हूं। देखो, समझते हैं कैसे, क्या डिफरेंस है इसमें, है ना? इसमें डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ, देखो उसमें डिफरेंस क्या है, दोनों मिक्सिंग में क्या डिफरेंस है। दोनों मिक्सिंग में डिफरेंस ये है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पार्टीशन कर लूं क्या? चलो, है ना? दिख रहा होगा सबको? चलो, दिख रहा है, वेरी गुड। आ जाओ, देखो दोनों मिक्सिंग में डिफरेंस क्या है, समझने वाली बात है। एक तरफ हम हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? एक तरफ हम हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है? ये मोटा चल रहा है, ठीक है, ये है ना भाई? ये मोटा चल रहा है, ये मिटेगा कैसे यार? ये मिटेगा कैसे? ये मिटेगा कैसे? हाँ 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 हाँ, ये मिटेगा कैसे? ऐसे मिटेगा, हाँ ठीक। देखो तो एक तरफ हम हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन की मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, और एक तरफ हम एलसीएओ मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। ओ भाई, क्या हो रहा है? लो, आ जाओ। एक तरफ हम एलसीएओ मिक्सिंग की बात कर रहे हैं जो कि एमओटी कहता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मेजर डिफरेंस यह है, जब तुम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक एटम है एक्स, ठीक है? इसी एटम के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, यानी किसी सिंगल एटम के अलग अलग एनर्जी के, लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल क्या होते हैं, यानी जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे जिनका एनर्जी क्या है भाई, कंपेरेबल है। ये डिफिनेशन पढ़ते हो ना कि कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। तो किसी सिंगल एटम, ये एक्स एक एटम है, इसके एक एटॉमिक ऑर्बिटल चलो हमने ले लिया, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल चलो हमने ले लिया, यहाँ पे मान लो ये p हो गया, 2p हो गया, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल हमने ले लिया इसका, मान लो 2s हो गया। तो ये एक ही एटम के दोनों ऑर्बिटल है, यानी ये 2s और 2p एक्स का ही ऑर्बिटल है, यानी एक्स एटम का ही एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये दोनों का एनर्जी तुमको पता है ना, 2s और 2p में 2p का एनर्जी ज्यादा होता है, 2s का एनर्जी कम होता है। यानी सेम एटम के, यानी एक ही एटम के दो डिफरेंट एनर्जी लेवल के लगभग लगभग कंपेरेबल होने चाहिए, वो हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड कर रहे हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो ये लगभग लगभग क्या हो जाते हैं, सेम एनर्जी में आ जाते हैं, यानी दो कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में क्या किए, मिक्स किए, कहां, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। कितना बनता है नहीं बनता है वो तो पढ़ते हो ना यार, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल तुम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कराओगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होने वाला है। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हो गया भाई, सेम हो गया, एक sp हो गया एंड दूसरा भी क्या हो गया, sp हो गया। यानी किसी एक ही एटम के ये दोनों ऑर्बिटल ही, ये डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन में जो मिक्सिंग होता है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है किसी सेम एटम के। जैसे कार्बन के अंदर क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p2, यही लिखते हो। अगर इसको ज्यादा बेटर लिखे 1s2 2s1 2p3। अब ये क्या लिखा गया, ये नहीं लिखा गया, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बातें हैं, इतना नहीं बताना है यहाँ पे। अब यहाँ देखो, p में 3 ऑर्बिटल है भाई, p में कितने ऑर्बिटल है, 3, s में एक ऑर्बिटल है। तो ये लोग आपस में मिक्सिंग करेंगे, गुलू गुलू करने वाले हैं, मिक्सी में डाल के घैं मिक्सिंग करने वाले हैं। तो क्या बनेगा, ये sp3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, ये sp3 बन जाएगा ये। अब ये sp3 क्या हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया किसका, कार्बन का। यानी कार्बन के ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कितने बन जाएंगे, 4, क्योंकि एक s और 3 p, टोटल 4 इन्वॉल्व हुए हैं तो 4 sp3 बन जाएगा। यानी ये कार्बन के ही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ही एटम कार्बन का ही ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसके मिक्सिंग में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेम एटम के, यानी एक ही एटम के दो डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे और मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है,
और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम हो जाएगी। यानी अगर sp3 4 बनेगा तो चारों sp3 की एनर्जी बराबर होगी। यहाँ देखो 2 sp बना है, दोनों का एनर्जी इक्वल होगा। लेकिन LCAO मिक्सिंग यानी MOT के अंदर जो मिक्सिंग होना है, ये क्या कहता है कि ये कहता है कि जो तुम मिक्स कर रहे हो ना भाई, जो तुम मिक्स करने वाले हो, जो तुम मिक्स करने वाले हो ना, जो तुम मिक्स करने वाले हो, पहले तो उसको डिफरेंट एटम का करो, यानी दो अलग अलग एटम का करो। वो सेम डिफरेंट अलग अलग हो सकता है, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अपने सिलेबस में होमोडायटोमिक पढ़ना है, और कुछ है हेट्रोडायटोमिक हैं जिनको होमोडायटोमिक से ही कंपेयर करके पढ़ा जाता है। तो हेट्रोडायटोमिक बहुत ब्रॉड लेवल में अपने को पढ़ना नहीं है ना, जेई नीट के सिलेबस में। तो हम लोग होमोडायटोमिक तक ही लिमिटेड रहते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एटम ले लिया मैंने, क्या कहा कि एमओटी के अंदर हम क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं। अब एक बात बताओ, जब तुम एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करने वाले हो तो दो डिफरेंट एटम लेना पड़ेगा तुमको, तब जाकर के मॉलिक्यूल बनेगा। अरे मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो एटम तो चाहिए ना सर। यहाँ मॉलिक्यूल थोड़ी ना बना रहे थे, यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। एक एटम के ऑर्बिटल ही आपस में हाइब्रिड हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज कर जाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ तुम मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हो, तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए कम से कम दो तो होना चाहिए। एक अकेला एटम मॉलिक्यूल बना देगा क्या? नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, कम से कम दो एटम चाहिए अपने पास। तो दो सेम या डिफरेंट हो सकता है, वो तो हेट्रोडायटोमिक होमोडायटोमिक का केस होगा, लेकिन प्राइमरी बात यह है कि दो एटम अपने पास होना चाहिए। तो मैं एक एटम को एक्स ले लिया, दूसरा एटम को भी एक्स ले लिया। अब इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल मान लो ये है, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। अब एलसीओ का ये इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि दोनों एटम सेम है, तो दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के हैं। अगर मान लो डिफरेंट होता तो डिफरेंट एनर्जी लेवल का होता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे उनके बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अभी बात करेंगे एलसीओ का कंडीशन, बात करेंगे अभी। तो दोनों चूंकि सेम एनर्जी लेवल का है, अगर सेम एनर्जी लेवल का है तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए उसके। तो एलसीएओ क्या कहता है, एमओटी का मिक्सिंग क्या कहता है कि जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे थ्रू एलसीएओ, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे भाई? जल्दी कर आंसर। ये बता चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं, ये बता चुका हूं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा, एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो हायर एनर्जी का बनेगा, और एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो लोअर एनर्जी का बनेगा। तो ये बात करेंगे, ये मैं अभी आऊंगा, बात करूंगा उसके ऊपर। जो लोअर एनर्जी का बनता है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जो हायर एनर्जी का बनता है उसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, नहीं कहते हैं, ये सारी बातें होगी भाई। अभी मैं बस लिख रहा हूं, मैं मिक्सिंग समझा रहा हूं। दिस मिक्सिंग वर्सेस दिस मिक्सिंग, दिस मिक्सिंग occurs in hybridization and this mixing occurs in molecular orbital theory, LCAO। ये मिक्सिंग क्या कहता है, ये मिक्सिंग कहता है कि एक ही एटम है, उसके डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में हाइब्रिडाइजेशन में चले गए और सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर दिया। ये मिक्सिंग क्या कहता है, ये मिक्सिंग कहता है कि दो अलग अलग एटम है, डिफरेंट नहीं बोल रहा हूं, मतलब अलग अलग एटम। वो दोनों एटम मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चूंकि दोनों मैंने एक्स ही लिया है तो सेम एटम है, तो दोनों का ऑर्बिटल जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने सेम एनर्जी लेवल पे बनाया है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो मिक्स होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। देखो ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी का लेवल है। एक की एनर्जी इससे ज्यादा हो गई और दूसरे की एनर्जी से कम हो गई। क्यों हुई, नहीं हुई, वो सारी कहानी तुम्हें बताई जाएगी। जस्ट अ मिनट वेट कर लो। मैं जो अभी बता रहा हूं वो समझो कि एक की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एक की एनर्जी कम हो जाएगी। समझ आ रही है बात ना? तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहले गैप था, बाद में गैप नहीं रहा। यहां पे गैप नहीं था, देखो ना यार, सेम एनर्जी लेवल पे दोनों है भाई। बाद में गैप क्रिएट हो गया, बाद में गैप क्रिएट हो गया, यानी मिक्स होने के बाद यहां पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने इनके बीच गैप क्रिएट हो गया, इनके बीच एनर्जी गैप आया। और यहां पे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में ही, यानी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में ही एनर्जी का गैप था। लेकिन बनने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ना, मिक्स होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, इनके बीच एनर्जी गैप नहीं रहा, इनके बीच एनर्जी गैप नहीं रहा। ये इंपॉर्टेंट बात है। दोनों मिक्सिंग आई होप समझ आया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मिक्सिंग क्या कहता है और एमओटी का मिक्सिंग क्या कहता है। तो सबसे प्राइमरी बात यही थी कि मिक्सिंग दोनों कह रहा है, तो सर दोनों मिक्सिंग सेम है क्या? तो मैंने कहा था ना, दोनों मिक्सिंग सेम नहीं है। बिग काटा मारना है तुमको दोनों मिक्सिंग के ऊपर, है ना। दोनों मिक्सिंग के ऊपर क्या करना है, बड़ा सा काटा मारना है। ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैंने कहा ना जमीन आसमान, ठीक इसका उल्टा हो गया कहानी भाई। पहले एनर्जी गैप था, बाद में नहीं रहा। यहाँ पहले नहीं था, बाद में एनर्जी गैप
क्रिएट हो गया। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है तो वो एनर्जी गैप क्रिएट कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, अच्छा मैंने कहा था पीडीएफ जो है तुम्हारा अपलोड हो जाएगा वहां पे। ठीक है, पीडीएफ जो है अपलोड हो जाएगा। कहाँ पे अपलोड हो जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल तुम लोग ज्वाइन कर लेगा, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि सर ये मिक्सिंग तो हमको समझ आ गया, ये मिक्सिंग की कहानी तो आपने कर दी। अब देखो एलसीएओ, अब आते हैं अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मिक्सिंग पे। अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस एमओटी का मिक्सिंग में कंपैरिजन समझ लिया। अब आते हैं एमओटी मिक्सिंग कैसे होता है, क्या होता है, उसकी बात करते हैं। चलो, एलसीएओ मिक्सिंग है ना, एलसीएओ के थ्रू जब आप मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल करते हैं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आप करते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई कंडीशन होता है क्या? या कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल उठा के कहीं से कुछ भी, कुछ भी कहीं भी, कोई कहीं है कहीं है, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल रैंडम मिक्स कर देंगे क्या? कोई रैंडम एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो सकता है क्या? तो आंसर है नहीं हो सकता है। आंसर क्या है? नहीं हो सकता है। यानी रैंडम एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स नहीं होगा। तो फिर क्या होगा बताओ? अगर रैंडम एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ठीक आ रहा है, ब्लर वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रैंडम एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स नहीं होगा तो क्या इसका क्या कंडीशन है? यानी हम ये पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्रू एलसीएओ के लिए डिजायर्ड कंडीशन क्या है? क्या डिजायर्ड यानी इच्छा क्या है? जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा उसके लिए क्या है डिजायरेबल कंडीशन, क्या है भाई? क्या देखने जा रहे हैं हम? डिजायरेबल कंडीशन क्या है किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्सिंग में जाएगा। तो देखो दो डिजायरेबल कंडीशन है, इन दोनों को ध्यान रखना है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में भी आइडिया लेंगे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे टॉपिक आएगा एसपी मिक्सिंग, वहां पे मैं ज्यादा बेटर तरीके से तुम्हें इस बात को क्लियर करूंगा। फिलहाल देखो, फिलहाल क्या है, डिजायरेबल कंडीशन दो है। पहला डिजायरेबल कंडीशन ये है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जा रहे हैं, हाँ एक चीज ध्यान रखना कि दो डिजायरेबल कंडीशन है, यानी दोनों इकट्ठे फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फॉलो हो गया एक नहीं हुआ तो नहीं हो जाएगा काम, नहीं ऐसा नहीं है। समझ आ रही है बात? दोनों होना चाहिए, एक साथ, दोनों एक साथ फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। पहला कंडीशन इसका यह है कि ऑर्बिटल से जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने जा रहा है उसकी सिमेट्री मैच करनी चाहिए, सिमेट्री सेम होना चाहिए, सिमेट्री सेम होना चाहिए, है ना। पहला कंडीशन ये है, यानी सिमेट्री मैच करना चाहिए। सिमेट्री मैच करने का मतलब क्या है वो देखो, कहने का मतलब ये हुआ, सिमेट्री मैच करने का मतलब ये हुआ, सिमेट्री मैच करने का मतलब ये हुआ कि बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर होगा, देखो इसलिए बोला हूं कि थोड़ा सा वेट करो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये बॉन्डिंग के साथ ही मिक्स करेगा। और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो ये एंटी बॉन्डिंग के साथ ही मिक्स करेगा। ठीक है, अदर वर्ड में थोड़ा और एक्सटेंशन करे इसका, तो जीरड जीरड के साथ मिक्स करेगा एंड अनजीरड अनजीरड के साथ ही मिक्स करेगा। कभी भी कभी भी जीरड और अनजीरड को आप मिक्स करेंगे तो आप महापाप कर देंगे, आप महापाप कर देंगे। यानी जीरड और अनजीरड कभी भी मिक्स नहीं हो सकता है। जब भी होगा, जब भी होगा तो क्या होगा? सही चल रहा है क्या सब? सही चल रहा है क्या? कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। अब ठीक है, आई होप ठीक है अब।
है ना। चलो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि जीरड जीरड के साथ मिक्स होगा, अनजीरड अनजीरड के साथ मिक्स होगा, जीरड कभी भी अनजीरड के साथ मिक्स नहीं होगा। अब तुम कहोगे सर ये नया बला क्या आप ले आए हो, है ना, ये नया बला क्या ले आए हो, जीरड और अनजीरड, है ना। ये जीरड और अनजीरड क्या है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है। तो आपको बता दें, आप कई बार जेईई एडवांस का जब पीवाईक्यू देखेंगे या और भी कई सारे एग्जाम जो हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम जो है उसका पीवाईक्यू जब देखोगे तुम, है ना, नेशनल लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं उसका पीवाईक्यू देखोगे तो कई बार तुमको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, सिग्मा जी लिखा हुआ मिल जाएगा, पाई, है ना, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि ये समझ में आना चाहिए कि ये जी और ये यू का क्या मतलब है। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, जीरड और अनजीरड का बेसिक मतलब क्या होता है। और जैसे ही हम एमओ डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करेंगे, एमओ डायग्राम सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना सीखेंगे, मैं वहीं पे आपको जीरड और अनजीरड क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे मान लो तुम हमको ये बताओ कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। कैसा होता है एस ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। ठीक है, अब ठीक है, अब एस ऑर्बिटल के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। चलो हमने बना दिया, ये न्यूक्लियस बना दिया। और तुमको पता है कि ये पूरे एस ऑर्बिटल का फेज जो होता है सेम होता है, यानी आइदर प्लस होगा, आइदर क्या होगा भाई, प्लस होगा, आइदर प्लस होगा, आइदर प्लस होगा या माइनस होगा। ये प्लस का मतलब न्यूक्लियस मत समझ आना भाई, ये फेज इंडिकेट कर रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्लस साइन जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फेज इंडिकेट कर रहा है। किसका? ऑर्बिटल का। अभी अभी जस्ट वेट करो, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आई होप कि पढ़ के आए होगे, नहीं पढ़ के आए हो तो वेट करो, सीखेंगे इसको, अभी बताएंगे इसके बारे में। ये प्लस का साइन है, यानी ये सेम फेज में, पूरा का पूरा एस ऑर्बिटल क्या होता है, सेम फेज में होता है। अब समझने वाली बात है कि न्यूक्लियस से आप राइट चलो या लेफ्ट चलो, जिधर जाने का मन है चलो। न्यूक्लियस से आप राइट चलो, लेफ्ट चलो, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, फेज आपको सेम ही मिल रहा है ना, डिफरेंट फेज मिल रहा है क्या? नहीं। ऊपर जा रहे हैं तो भी प्लस मिल रहा है, नीचे जा रहे हैं तो भी प्लस मिल रहा है, राइट आएंगे तो भी प्लस मिलेगा, लेफ्ट आएंगे तो भी प्लस मिलेगा। यानी न्यूक्लियस से, यानी सेंटर से आप राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, ऊपर जाओ, नीचे आओ, बाएं जाओ, दाएं जाओ, किधर भी जाओ, समझ में आ रही है बात ना, किधर भी जाओ, अगर आपको फेज सेम मिल रहा है, यानी फेज का साइन जो है वो सेम मिल रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे, जीरड कहेंगे। इसीलिए एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल जो है वो जीरड है। वो क्या है? जीरड है। एस ऑर्बिटल क्या है? वो जीरड है। क्या है? जीरड है। अब देखो अनजीरड का मतलब क्या होता है, समझेंगे थोड़ा ध्यान से। देखो पी ऑर्बिटल का डायग्राम सबको पता होगा, पी ऑर्बिटल का डायग्राम सबको पता होगा। क्या होता है भाई पी ऑर्बिटल का डायग्राम? क्या होता है पी ऑर्बिटल का डायग्राम? पी ऑर्बिटल का डायग्राम डंबल होता है। क्या होता है? डंबल शेप का होता है। तो मैं आपको बता दूं, पी ऑर्बिटल के अंदर जब आप फेज मेंशन करते हैं तो एक तरफ प्लस लिखते हैं, एक तरफ माइनस लिखते हैं। ये मत समझना कि एक्सिस है, एक्सिस के इधर प्लस लिख रहे हैं, एक्सिस के इधर माइनस लिख रहे हैं। अरे गधों, ये एक्सिस का साइन नहीं है, ये मैं कह रहा हूं ये फेज का साइन है। ये क्या है? फेज का साइन है, वेव फंक्शन का साइन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ो, उसके अंदर टॉपिक है लास्ट में जब जाओगे, जहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल शुरू होता है, वहां पे देखोगे स्क्वायर बना करके हाईलाइट करके दे रखा है, उसके अंदर टेबल पर हो जा करके वो। बाकी मैं अभी बताऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो मैं लेके भी आया हूँ, लिख भी दिया हूँ। हमको पता है कई सारे गधे होते हैं, कई सारे गधे हैं जिनको पता ही नहीं है। ये देखो, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये सारी बातें पता है कहाँ से, मैं कहीं विदेश से नहीं लाया हूँ, ये कोई अदर बुक से नहीं लाया हूँ, ये तेरे एनसीईआरटी का है ये सारा। ये सारा चीज, एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। देखो क्या लिख रखा है, पहला पॉइंट, एन ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी ऑर्बिटल को बताने के लिए हम वेव फंक्शन का सहारा लेते हैं ना, वेव फंक्शन का सहारा लेते हैं। तो अभी आ रहे हैं, बात करेंगे उसके ऊपर, है ना। कहाँ थे, चलो यार टॉपिक पे चलते हैं, है ना। हाँ मैं ये बता रहा था जीरड और अनजीरड। जीरड का मतलब मैंने क्या बताया कि सेंटर से, यानी न्यूक्लियस से आप राइट जाए, लेफ्ट जाए, ऊपर आए, नीचे आए, दाएं जाए, बाएं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, वेव फंक्शन फेज का साइन सेम मिलना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप, जीरड कह देंगे उसको। अगर फेज का साइन अपोजिट मिला, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब तुम यहाँ से, ये सेंटर है, सेंटर से जब इधर जा रहे हो तो तुमको साइन प्लस मिल रहा है, सेंटर से जब तुम इधर आ रहे हो तो साइन क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, या ऐसे आओ तो भी प्लस और माइनस मिल रहा है तुमको। इसका मतलब क्या हो गया, पी ऑर्बिटल जो हो गया वो क्या हो गया, अनजीरड है। क्या है वो? अनजीरड है। शॉर्ट में इसके लिए यू यूज कर लेते हैं और जीरड के लिए शॉर्ट में
जी यूज कर लेते हैं। अभी जीरड और अनजीरड का मतलब जितना बताया हूं इतना याद रखो, जैसे ही एमओ एमओ बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, वहां क्लियर हो जाएगा जीरड और अनजीरड का, और ब्रॉड मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए वेट करोगे। जीरड और अनजीरड का बेसिक मतलब बता दिया हूं कि सेंटर से कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तुम बनाया, या कुछ भी है तुम्हारे पास, एटॉमिक ऑर्बिटल ही ले लो, उसके सेंटर से राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, ऊपर जाओ, नीचे आओ, दाएं जाओ, बाएं आओ, कैसे भी आओ, ऐसे जाओ, मतलब सेम डायरेक्शन में जाना। ऐसा नहीं कि एक ऐसे जा रहे हो तो एक ऐसे चल जाओ, नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे जा रहे हो तो ऐसे आओ, ऐसे जा रहे हो तो ऐसे आओ, ऐसे जा रहे हो तो ऐसे आओ, ऐसे जा रहे हो तो ऐसे आओ। तो से साइन अगर फेज का, वेव फंक्शन का साइन, वेव फेज का साइन अगर सेम मिल रहा है तो उसको तुम जीरड कहोगे। अगर ऑपोजिट फेज मिल गया तो उसको तुम अनजीरड कहोगे। फिलहाल ये ध्यान रखो, 11वीं 12वीं में मतलब जेई नीट तक इतना ठीक है। हालांकि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री की कहानी होती है, हायर क्लासेज में वो पढ़ते हैं, बट बच्चों के लिए ठीक है। तुम अभी बच्चे ही हो, हैं, तुम अभी बच्चे ही हो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मिक्सिंग होना है एटॉमिक ऑर्बिटल को, तो उसके लिए डिजायरेबल कंडीशन क्या है? डिजायरेबल कंडीशन क्या है कि सिमेट्री मैच करना चाहिए, यानी जीरड 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 के साथ मिक्स होगा, अनजीरड अनजीरड के साथ मिक्स होगा, जीरड अनजीरड के साथ कतई मिक्स नहीं होगा। ये इसका एक एप्लीकेशन, बहुत बड़ा एप्लीकेशन बताऊंगा, अपने टॉपिक में ही पढ़ना एसपी मिक्सिंग के दौरान। एसपी मिक्सिंग में आएंगे, बताएंगे कि कुछ ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं आपस में, कुछ ऑर्बिटल मिक्स नहीं होते हैं, तो उनके पीछे क्या रीजन है? उनके पीछे यही रीजन है, सिमेट्री उनका मैच नहीं करता है और एनर्जी गैप बहुत जाता है। हाँ, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है अपना? पहला तो डिजायरेबल कंडीशन नंबर 1 हो गया, क्या? सिमेट्री सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? देखो, सिमेट्री सेम होने का मतलब ऐसे जनरल लाइफ में देख लो ना भाई, जनरल लाइफ में देख लो, कुत्ते घोड़े गधे कितने भी प्यारे हो जाएंगे तो इंसान शादी न थोड़े ना कर लेगा उससे, क्योंकि सिमेट्री ही नहीं मैच करता है ना। आदमी का शादी आदमी से होगा क्योंकि सिमेट्री मैच कर रहा है। समझ में आ रही है बात ना? आदमी का शादी कुत्ते घोड़े गधे से थोड़ी ना हो जाएगा भाई, सिमेट्री नहीं मैच कर रहा है, क्या हो जाएगा वहां पे? वहां पे शादी नहीं हो सकता है। और दूसरा बात कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल तुम मिक्स करने जा रहे हो, ऐसा नहीं कि एलसीओ कुछ भी डाल के मिक्स कर देगा, नहीं। डिजायरेबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया? टर्म्स एंड कंडीशन है, पहला ये। दूसरा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल तुम मिक्स करने जा रहे हो उनके बीच एनर्जी गैप जो होना चाहिए, एनर्जी गैप बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड बी शुड बी शुड बी मिनिमम, मिनिमम, एकदम जीरो नहीं कहेंगे, मिनिमम वर्ड यूज करेंगे, है ना? एकदम जीरो नहीं कहेंगे, मिनिमम वर्ड यूज करेंगे। समझ आ रही है बात ना? क्या होना चाहिए? मिनिमम से मिनिमम जितना पॉसिबल हो उतना कम एनर्जी गैप होना चाहिए। दैट विल बी द फेवरेबल कंडीशन फॉर एलसीएओ, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कुल मिला के दो डिजायरेबल कंडीशन है। एलसीओ क्या कहता है कि हमको दो कंडीशन दे दो, हम मिक्स करवा देंगे, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना डालेंगे। कैसे? क्या क्या दो कंडीशन है? एक तो सिमेट्री मैच करने वाला दे दो तुम हमको, दूसरा उनके बीच एनर्जी गैप भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं हाइब्रिडाइजेशन के जैसा नहीं। अच्छा, एक चीज देखे हो हाइब्रिडाइजेशन में? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp3d2 है, देख रहे हो, s और d मिक्स हो गया भाई, बहुत एनर्जी गैप होता है दोनों में, दोनों में बहुत एनर्जी गैप होता है, ठीक ठाक एनर्जी गैप होता है, फिर भी दोनों मिक्स हो गए। लेकिन एमओटी कहता है कि नहीं, एस को डी से नहीं मिक्स कर सकते हैं भाई। समझ में आ रही है बात ना? तो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? उनके बीच क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और एनर्जी गैप अगर मिनिमम होगा तो क्या हो जाएगा? मिक्सिंग पॉसिबल होगा। यानी दो डिजायरेबल कंडीशंस हैं। किसके लिए? किसके लिए दो डिजायरेबल कंडीशंस हैं? एलसीएओ मिक्सिंग के लिए, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए दो डिजायरेबल कंडीशन है कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके ही मॉलिक्यूल बना सकते हैं, तो जिनमें ये मैच करेगा और जिनमें ये मैच करेगा। ये दोनों होने चाहिए इकट्ठे, सेम, एक साथ, दोनों फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि ये हो गया ये नहीं है तो काम चल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अब सिंपल सी बात है, एक हमको बात बताओ, 60 केजी का 60 केजी का एक आदमी है, ठीक है? क्या है भाई? इंसान है, इंसान है, और 60 केजी का एक गधा है, ठीक है भाई? एक गधा है। अब दोनों का शादी थोड़ी हो जाएगा, दोनों का वजन तो बराबर है, लेकिन दोनों का शादी होगा क्या? नहीं होगा ना। दोनों का शादी पॉसिबल है? बताओ, वजन तो बराबर है, मान लो एनर्जी बराबर ही था, शादी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? सिमेट्री नहीं मैच करता है भाई, आदमी है गधा है, कैसे होगा? लेकिन तो एक बात बताओ, तो सर एक काम करते हैं, सिमेट्री मैच करवा देते हैं, चलो। एक कहते हैं कि 20 ईयर ओल्ड बॉयज है, ठीक है? एक 80, थोड़ा ज्यादा हो गया है, 80 आजकल जीता कौन है, चलो 60 ले लेते हैं। 60 ईयर ओल्ड बुढ़िया है भाई, लेडी है। अब 60 ईयर ओल्ड को लेडी ही बुढ़िया ही कहेंगे ना। तो ये है भाई,
अब इनकी तो भाई सिमेट्री मैच कर रही है, चलो इंसान है, दोनों आदमी है ना, दोनों होमोसेपियंस हैं, लेकिन इनकी क्या है, इनकी क्या है भाई, सिमेट्री तो मैच कर रही है, एनर्जी गैप ही नहीं है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। देख रहे हो कि 20 साल का है, एक 60 साल का है, भाई एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया ना। एक्सेप्शन केस छोड़ दो, एक्सेप्शन केस छोड़ दो, एक्सेप्शन केस में 90 साल के लोग भी शादी कर रहे हैं ना, 20 साल 25 साल से, तो एक्सेप्शन केस छोड़ दो, मैं जनरल की बात कर रहा हूं कि इनके बीच एनर्जी गैप हो गया, सिमेट्री तो मैच कर रहा है लेकिन एनर्जी गैप ज्यादा हो गया। तो सारी चीजें मैच करनी चाहिए, सारी चीजें मतलब दोनों, सिमेट्री के साथ साथ एनर्जी गैप भी मिनिमम होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, एलसीएओ मिक्सिंग फेवरेबल होगा। एंड वो पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल जो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा, कौन कौन से दोनों कंडीशन, जो ये और ये कंडीशन को फॉलो करेगा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में क्या करेगा, सक्सीड करेगा, अदरवाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना पाएगा। आई होप क्लियर होगा इतनी बातें। स्कूल एग्जाम में भी पूछ देते हैं कई बार कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स हो रहे हैं उसका क्या कंडीशन क्या है, क्या रैंडम एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर दोगे, तो रिटन एग्जाम जो स्कूल का होता है ना उसमें भी पूछ देंगे तुमको ये बात, ठीक है। चलो देखो, तो ये सारी चीजें हमने देखी है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सवाल ये है कि ये डिजायरेबल कंडीशन हमने देख लिया, ठीक है। अब आओ आगे बढ़ते हैं कि सर ये एलसीओ मिक्सिंग जो होना है ये कैसे होगा, जो ऑर्बिटल का मिक्सिंग कह रहे हो आप, कैसे होगा, कैसे समझा सकते हैं इसको, तो देखो ध्यान देना। अब इंपॉर्टेंट बात शुरू होने जा रहा है, हालांकि इससे पहले भी जो बातें थी वो इंपॉर्टेंट ही थी। 1 मिनट रुको यार, थोड़ा पानी पी लूं। तो एलसीओ मिक्सिंग कैसे होना है, देखो पहली बात तो अभी पीछे वाला टॉपिक में हम क्या देखा, हमने देखा कि मिक्सिंग होने के लिए डिजायरेबल कंडीशन क्या है। अब हम ये देखने वाले हैं कि मिक्सिंग होगा कैसे। स्मार्ट राइट लिखूं क्या? हाँ यार, अच्छा लिख दिया ये तो, बहुत बढ़िया, है ना। अब मिक्सिंग भी लिखी दो यार। हाँ हाँ, गंदा कर दिया ये तो, ये गंदा कर दिया भाई, ये भाई गंदा कर दिया, मीनिंग लिख दिया, बताओ। मिक्सिंग को मीनिंग लिख दिया है, मेरा राइटिंग में भी खराब होगा, हाँ। मिक्सिंग को मीनिंग लिख दिया है, थोड़ा बढ़िया से लिखता हूँ क्या, है ना। हाँ, ये सही है, ये मस्त आया, ये मस्त आया, ये बढ़िया आ गया सर, ये बढ़िया आ गया भाई, ये तो गजब आ गया अपने पास, है ना। ये तो गजबे आ गया, एकदम से गजब आ गया ये तो। चलो देखो, एलसीएओ मिक्सिंग जो है अपना, वो कैसे होगा, कैसे होगा, फोकस हो रहा है क्या? ठीक है। देखो यार, अकेले हैं तो देखना पड़ता है ना, ये फोकस वगैरह हो, तुम लोग का वीडियो क्वालिटी खराब हो जाएगा तो दिक्कत होगा ना, है ना। क्या फायदा वीडियो बना के, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है ना, ऐसे नहीं होता है ना। तो चलो देखो, एलसीएओ मिक्सिंग क्या होता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना नहीं है ना, सिर्फ वीडियो देखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चलो देखो इधर, एलसीएओ मिक्सिंग में क्या करते हैं हम लोग, ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग देखते हैं। क्या देखते हैं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इस मिक्सिंग का गोल क्या है अपना, इस मिक्सिंग का गोल क्या है, गोल ये है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना, ये अपना गोल है, और ये हम कराने वाले हैं। अब देखो, किसी भी मिक्सिंग को दुनिया में अगर समझाना है, एटॉमिक ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग को अगर समझाना है तो हम कैसे समझा सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेना होता है, यानी कुल मिला के थोड़ा बेइज्जती कर ले केमिस्ट्री का, तो अपने को फिजिक्स का सहारा लेना पड़ता है इस थ्योरी को समझाने के लिए, ठीक है। क्या है कि इसको समझाने के लिए हम कहा जाते हैं, हम वेव नेचर के पास जाते हैं। हम किसके पास जाते हैं, वेव नेचर के पास जाते हैं। ये क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है ये क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से इसको हम समझा सकते हैं। और ये मॉडल कहता क्या है कि दुनिया में हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, इसको आप क्या मान लो, वेव मान लो, और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग एक वेव है, क्या है, वेव है, तो आप क्या करो, इसका एक फंक्शन होगा। भाई वेव है तो उस वेव का फंक्शन जरूर होगा। अब पूछो सर ये क्या होता है भाई, ऐसे कैसे हो गया,
तो क्लास 11th में तुम एक चैप्टर पढ़े हुए वेव, वहां देखोगे कि कई बार इक्वेशन लिखा रहेगा y बराबर a साइन ओमेगा टी। भाई यहाँ साइन कॉस आता है, ये क्या है, फंक्शन ही तो है। और साइन कॉस का ग्राफ जब तुम मैथ में पढ़ते हो तो कैसा होता है, वेव ही होता है कि नहीं होता है, प्रोपागेटिंग वेव के जैसे ही तो होता है साइन कॉस का ग्राफ। इसका मतलब क्या हो गया कि वेव है तो वेव फंक्शन होगा ही होगा। क्या होगा, वेव फंक्शन होगा। अब देखो, अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, मिक्सिंग, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर मिक्स कर रहे हो, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है भाई, और एक मान लो ये ए एटम है, ये बी एटम है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। इसको अच्छा, वेव फंक्शन का साइन क्या होता है भाई, क्लियर कर, साई। इसको क्या पढ़ता है तुम, साई पढ़ता है, क्या पढ़ता है इसको, साई पढ़ता है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनको क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, इनको क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली तुम क्या कर रहे हो, वेव को मिक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वेव को मिक्स कर रहे हो, और मिक्सिंग ऑफ वेव कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, मिक्सिंग ऑफ वेव कर रहे हो। और मिक्सिंग ऑफ वेव को ही एक और नाम दे देते हैं, क्या, इसी का एक दूसरा नाम है, सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एक दूसरा नाम दे देते हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बना देते हैं, एक दूसरा नाम दे देते हैं, जिसे तुम क्या कहते हो, जिसे तुम इंटरफेरेंस कहते हो। क्या कहते हो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हो, यानी वेव के मिक्सिंग को ही क्या कहते हो तुम, इंटरफेरेंस कहते हो। क्या कहते हो, इंटरफेरेंस। फिर से समझेंगे सारी बातों को। मैं ये कह रहा हूं कि मिक्सिंग जो होना है एटॉमिक ऑर्बिटल का, उसका हमने डिजायर्ड कंडीशन तो अभी देख लिया। नाउ क्वेश्चन ये है कि सर ये मिक्सिंग होगा कैसे, हम इस मिक्सिंग को समझेंगे कैसे। इस मिक्सिंग को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स के पास जाना पड़ता है। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि सबसे पहले भाई साहब आप ऑर्बिटल को तो वेव मानो, और वेव है तो वेव फंक्शन होगा जरूर। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग मींस वेव का मिक्सिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग मींस, एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब वेव, वेव मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब वेव, और एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग मतलब वेव का मिक्सिंग। और वेव के मिक्सिंग को ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हैं। यानी फिजिक्स का टॉपिक है ये फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत डिटेल में वहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे कि अपना काम भर बात करेंगे बस इसके बारे में। यानी वेव के मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, है ना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अब देखो, इतनी बात क्लियर हुई। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि एलसीओ मिक्सिंग मतलब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल तो मिक्स करने जा रहे हो, गोल क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करना है। अच्छा, ये मिक्सिंग होगा कैसे, इस मिक्सिंग को समझाने के लिए, समझने के लिए हमें वेव नेचर को समझना पड़ेगा। और वेव नेचर यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जाना पड़ेगा। और वो ये कहता है कि हर एक ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, वहां पे वेव फंक्शन होगा, है ना। और ऑर्बिटल का मिक्सिंग जो आप कर रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली आप वेव का मिक्सिंग कर रहे हैं, यानी बेसिकली आप इंटरफेरेंस ऑफ वेव कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव को हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपने काम भर, हालांकि ये डिटेल में फिजिक्स के अंदर पढ़ना है तुमको, ठीक है, अपने काम भर देख लेते हैं इसको। इसको मैं कॉपी मारूं क्या, इसको मैं कॉपी मारता हूँ भाई। कहाँ गया सर, कहाँ चला गया, अरे कहाँ चला गया तुम, तुम तो धोखेबाज हो। हाँ, मिल गया मिल गया, ये यहाँ गया, ठीक है, और ये आ गया अपना, ठीक है। अच्छा, यही करूं क्या इसको, नहीं यहाँ करते हैं, ठीक है, अलग से ही समझाते हैं। चलो देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अपने को एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करना है। बेसिकली क्या मतलब हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करना है मतलब इनडायरेक्टली वेव को मिक्स करना है। और वेव के मिक्सिंग को ही तुम क्या कहते हो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हो। तो पहले तो हम इंटरफेरेंस तुमको समझा देते हैं क्या होता है, फिर आ जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कैसे होगा। पहले तो इंटरफेरेंस समझ लो, इंटरफेरेंस क्या होना है, इंटरफेरेंस क्या होना है, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव ही समझ लो, चलो येलो ही रखते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, देखो ध्यान दो, इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एंड एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। कहने का मतलब क्या कि वेव का मिक्सिंग दो तरीके से होता है। मिक्सिंग ऑफ वेव अकर्स इन टू वेज, वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड अनदर वन इज डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव वेव मिक्सिंग का क्या मतलब है, तो देखो सिंपल सा मतलब तुमको समझाते हैं।
कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मिक्सिंग इन फेज, और इसका मतलब होता है मिक्सिंग आउट ऑफ फेज। अब देखो मैंने क्या कहा, वेव मिक्स होगा। आ जाओ देखो, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे ही ध्यान दो भाई। इधर उधर ध्यान देगा तो गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा, है ना। यहाँ वहां ध्यान देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखो, देखो वेब बनाने आता है ना सबको। एक प्रोपागेटिंग वेब बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, एक प्रोपागेटिंग वेब बना रहा हूं। देखो एक ये वेब ये हुआ। अच्छा ये आधा बना, थोड़ा छोटा बना लूं क्या, थोड़ा छोटा ही बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक प्रोपागेटिंग वेब हमने बनाया, ये एक दूसरा प्रोपागेटिंग वेब हम ये बना लिए। अब वेब में यहाँ पे क्या होता है प्लस, यहाँ पे क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। ये प्लस और माइनस क्या दिखा रहा है, फेज दिखा रहा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये प्लस और माइनस क्या दिखा रहा है, फेज ऑफ वेब दिखाता है ना, वेब का फेज दिखाता है। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, इन फेज, कहने का मतलब क्या कि सेम फेज में है। क्या है, सेम फेज में जब मिक्सिंग होगा। अच्छा ये सेम फेज का मतलब समझ में आता है ना, अरे सिंपल समझ, नहीं समझ में आता है गधे कहीं के, देखो सिंपल, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर क्या मिला प्लस, यहाँ भी ओरिजिन के ऊपर क्या मिला प्लस, तो ये क्या कहेंगे सेम फेज में दोनों वेव है। दोनों वेव किस फेज में है, सेम फेज में है। आगे बढ़े माइनस, फिर आगे बढ़े माइनस, इसका मतलब ये दोनों जो वेव है, ये दोनों वेव क्या है, सेम फेज में है। क्या है, सेम फेज में है। इसका मतलब क्या होगा, जब ये दोनों वेव मिक्स होगा, जब ये दोनों वेव क्या होगा, मिक्स होगा, जब ये दोनों वेव मिक्स होगा, क्या होगा भाई, मिक्स होगा। जब ये दोनों वेव मिक्स होगा तो क्या होगा कहानी, क्या होगा कहानी, कहानी ये होगा कि यहाँ पे एक बात बताओ, ये वेव और ये वेव चूंकि सेम फेज में है, तो सेम फेज में क्या होगा, एम्पलीट्यूड। अच्छा वेव का एम्पलीट्यूड समझता है, पता नहीं क्या समझते हो क्या नहीं समझते हो भाई साहब, ऐसे वेव लिखता है ना, ऐसे वेव लिखता है, ये जो मैक्सिमम हाइट देखता है या मैक्सिमम डेप्थ देखता है, इसी को क्या कहते हो, एम्पलीट्यूड कहते हो। अगर वेव सेम फेज में कंबाइन कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड ऐड होगा। क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऐड होगा, एम्पलीट्यूड ऐड होगा। देखो जरूरत से ज्यादा गधा होना अच्छी बात नहीं है, समझ में आ रही है बात ना। तो कई बार क्या होता है कि जब चीजें नहीं समझो तो उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर काम करो, पूछो, सवाल पूछो, सीखोगे। बिना सवाल पूछे कोई नहीं सीखा है, समझ में आ रही है बात ना। और जो सवाल पूछते हैं वही पहुंच पाते हैं वहां तक जहां पहुंचना चाह रहे हो तुम। अगर सवाल नहीं पूछोगे, काम नहीं करोगे उसके ऊपर, अरे आज की डेट में यार चीजें इतनी एक्सेसिबल हैं, ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहा है, गूगल है, दिस डेट फलना चिल्ला, दुनिया भर की किताब है, सब कुछ अवेलेबल है ना। तो खोजो ना, उसमें काम करो, नहीं करोगे तो फिर सपना देखना छोड़ दो, मुंगेरी लाल के सुहाने सपने छोड़ दो हैं। आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, रुड़की पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाओगे। चलो देखो इधर, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर सेम फेज में वेव है, सेम फेज में वेव है तो क्या होगा वहां पे, क्या होगा वहां पे, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा। एम्पलीट्यूड क्या होना है, इंक्रीज करना है। थोड़ा सा हमको क्यों लग रहा है कि ये कुछ फोकस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है। ये ठीक है अब ठीक है। चलो देखो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर वेव को कंबाइन होना है और वो सेम फेज में कंबाइन हो रहा है तो क्या होगा, वहां पे एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे, और एम्पलीट्यूड ऐड होंगे तो इसका एम्पलीट्यूड ऐड होगा, तो मिलने के बाद जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो दोनों ऐड होकर बड़ा एम्पलीट्यूड बनेगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा,
ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, यानी ये हाइट जो है या ये डेप्थ कह लो, ये डेप्थ भाई देख पेंटिंग इतना अच्छा नहीं आता है, एग्जैक्ट सेम साइज का इंची टेप लेके नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये समझने वाली बात है, उसको बात को समझ कि ये जो हाइट है या डेप्थ है ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी बेसिकली एम्पलीट्यूड ऐड हो गया है, एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, ऐड हो गया है। अच्छा यही चीज जब डिस्ट्रक्टिव में तुम जाते हो तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, आउट ऑफ फेज होगा, मतलब दोनों अलग अलग फेज में वेव होंगे, क्या होंगे भाई, दोनों वेव जो होंगे वो अलग अलग फेज में होंगे, दोनों वेव जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग फेज में होंगे, दोनों वेव जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग फेज में होंगे, दोनों वेव जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग फेज में होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे हो गया, ये मैं इधर कर दिया हूं, ठीक है। अब इधर देखो क्या कहानी है, अपोजिट फेज में होंगे, अपोजिट फेज का क्या मीनिंग होता है वो समझो, अपोजिट फेज का क्या मतलब है, अपोजिट फेज का मतलब ये है कि एक वेव ये रहा, इसके अंदर मैं ऐसा बना दिया हूं, ठीक है, एंड दूसरा वेव ये रहा, इसके अंदर मैं ऐसा बना दिया हूं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, ओरिजिन के बाद ये प्लस है, ओरिजिन के बाद ये प्लस है, ओरिजिन के बाद ये प्लस है, ये माइनस है, ओरिजिन के बाद ये माइनस है, ये प्लस है, देख रहे हो ना मजे की बात, यहाँ क्या है, ओरिजिन के बाद प्लस, यहाँ क्या आ गया, ओरिजिन के बाद माइनस, इसका मतलब ये दोनों आउट ऑफ फेज है, ये सेम फेज में नहीं है, ये क्या है, आउट ऑफ फेज है, क्या है, आउट ऑफ फेज है, कैसे पता, ओरिजिन के बाद एक तरफ प्लस मिल रहा है, एक तरफ ओरिजिन के बाद माइनस मिल रहा है, दैट मींस अपोजिट फेज में है सर, ये आउट ऑफ फेज है, तो ये और ये जब मिलेंगे तो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट करेंगे, अगर बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड के दोनों वेव हुए तो बिल्कुल जीरो कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, अगर एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ तो कुछ तो कैंसिल आउट करेंगे, तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड जो होगा मिक्स होने के बाद जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए इनका जो ग्राफ बने, इनका जो वेव बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, इस वजह से कंस्ट्रक्टिव में इस तरह का सीन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव में इस तरह का सीन हो रहा है, यानी कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या हो रहा है, वेव मिक्स होने के बाद एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्स होने के बाद एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है, और इसी तरह से मिक्स होंगे कौन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी दो तरह से मिक्स होंगे, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में और एक डिस्ट्रक्टिव मैनर में, यानी कंस्ट्रक्टिव मैनर में जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उनमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और ये एम्पलीट्यूड अभी बताऊंगा कि यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा इन बिटवीन द न्यूक्लियस, ये एम्पलीट्यूड ही क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताएगा, तो इन बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव में अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो वहां पे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही कम हो गया, एम्पलीट्यूड ही कम हो गया, और ये एम्पलीट्यूड ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है, देख रहे हो कैसे जुड़ रही है बातें, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और बातें जुड़ेंगी, मैं ये कह रहा हूं कि ये एम्पलीट्यूड ही क्या बता रहा है, देखो एक चीज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, एक चीज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आ जाओ, यहाँ पे देखो, मैंने जो जो बात बताई यहाँ देखो लिखा हुआ है, मैंने बताया ना सब पीपीटी में नोट्स लिखा हुआ है, मैं जो समझा रहा हूँ वो तो अलग ही है, वो तो अलग ही कहानी चल रही है ना, सारी बातें लिखी हुई है भाई, सारी बातें लिखी हुई है, देखो ध्यान से, इट इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल, यानी स्क्रूडिंगर का इक्वेशन क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आप पढ़ते हैं, electron wave nature. According to this model, an atomic orbital can be represented by an electron wave and electron wave function. इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन क्या है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, यानी ये एक वेव है इलेक्ट्रॉन का, और इसका जो ये है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ देखो साई, साई एक्स ब्रैकेट में लिखा गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे लिखा हुआ है ना साई एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स मतलब ये एक्सिस हो गया, कितना ट्रेवलिंग हो रहा है वहां पे, तो साई वर्सेस एक्स का ये ग्राफ है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या बताएगा भाई, इसका एम्पलीट्यूड साई बताएगा, और आपको बता दें कि साई जो होता है ये होता है वेव फंक्शन, साई जो होता है ये क्या होता है, वेव फंक्शन, अभी मैंने बताया, और साई का जब स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमको क्या बता देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता देता है, क्या बता देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता देता है, साई हमारा वेव फंक्शन होता है, और साई का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता देता है, समझ में आ रही है बात ना, तो इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे, इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, और इंक्रीज कर जाएगा, ये एम्पलीट्यूड क्या, अरे
कोई पॉजिटिव चीजों को, बड़ी चीजों का स्क्वायर करोगे तो और बड़ा आएगा, छोटे क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो अभी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मैं डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पे था। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब मैंने समझा दिया तुमको, क्या मतलब हुआ इसका, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब मैंने तुमको समझा दिया। क्या समझा दिया भाई? अच्छा ये यहाँ जाएगा ना, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। हाँ चलो अब ठीक है, ये यहाँ जाएगा। चलो मैंने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब तुमको समझा दिया। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया कि सेम फेज में कंबाइन करने वाला है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब अपोजिट फेज में, सेम फेज में कंबाइन करेगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड ही अभी देखेंगे क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है। यानी कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होना है, जब भी ऑर्बिटल की मिक्सिंग इस तरीके से होगी वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। कहां? न्यूक्लियस के बीच में, इंटर न्यूक्लियर रीजन में। अरे दो एटम लिए हो ना, तो दो न्यूक्लियस तो होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो रीजन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल जीरो नहीं कहते हैं, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे ये कहानी चलेगी, तो एक एग्जाम्पल से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा एक चीज और देख लो, थोड़ा सा एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो। जो कंस्ट्रक्टिव है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो मिक्सिंग है वो दो तरीके से होना है। क्या होना है, एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एलसीएओ ही चल रहा है भाई, एलसीएओ ही चल रहा है, एलसीएओ ही चल रहा है। यानी एलसीएओ क्या कहता है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो होना है, बेसिकली क्या मतलब है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ वेव फंक्शंस, वेव, मिक्सिंग ऑफ वेव कह लो, वेव कह लो, मिक्सिंग ऑफ वेव। और मिक्सिंग ऑफ वेव कैसे होते हैं, दो तरीके से होते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव होगा और दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैंने क्या कहा, इन फेज, मतलब वहां पे बेसिकली ऐड होंगे, सिंपली ये समझ लो ऐड होंगे। कहने का मतलब क्या कि अगर एक एटम ए है और एक एटम बी है, तो इसका कुछ वेव फंक्शन होगा। अरे ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का कुछ वेव फंक्शन होगा, अभी हमने बात किया था। और वेव फंक्शन का साइन तुम क्या लिखता है, साई ए। वेव फंक्शन का साइन क्या लिखता है, साई। चूंकि ए है तो साई ए कर लेते हैं, और ये बी है तो साई बी कर लेते हैं। समझ आ रही है बात? यानी कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिल जाएंगे, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों वेव को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों वेव को हम ऐड करेंगे। ऐड हो क्यों रहा है, क्योंकि दोनों वेव इन द फेज है, मतलब सेम फेज में है, तो जब मिलेंगे तो ऐड ही होंगे, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है ना, अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद, जस्ट अ मिनट के बाद मैं प्रूव करूंगा इस बात को, इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, साई ए और साई बी क्या था, साई ए एंड साई बी क्या था, ये था वेव फंक्शन, ये था वेव फंक्शन ऑफ ए एटॉमिक ऑर्बिटल, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, एटम ए। एंड साई बी क्या हुआ, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम बी। लेकिन ये जो देख रहे हो साई एमओ, ये जो देख रहे हो साई एमओ, या इसको कई बार और करके मैं लिख देता हूं, इसको कई बार साई बी भी लिख देते हैं, बी फॉर बॉन्डिंग। मैं प्रूव करूंगा, अभी वेट करो, वेट करो, प्रूव करूंगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साई ए प्लस साई बी, यानी ये दोनों का सम क्या देगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन दे रहा है। ये क्या है, वेव फंक्शन, ये क्या है, वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। एंड साई ए और साई बी क्या था, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल था। ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है, वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन बना कैसे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन इन द फेज आकर के कंबाइन कर गए, तो ऐड ही होंगे क्योंकि सेम फेज में है। तो क्या बन गया, साई ए प्लस साई बी बन गया, साई ए प्लस साई बी बन गया। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या हो गया, वेव फंक्शन ऐड हो गए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। और डिस्ट्रक्टिव में ठीक इसका उल्टा कर लो, ठीक इसका उल्टा कर लो, कि यहाँ पे अगर हमारे पास, यहाँ पे अगर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है
एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, मान लो ये ए है, ये भाई साहब बी है, तो इनका जो वेव फंक्शन होगा, अगेन इनका जो वेव फंक्शन होगा वो साई ए होगा, इनका जो वेव फंक्शन होगा वो साई बी होगा। चूंकि ये दोनों अपोजिट फेज में होंगे, आउट ऑफ फेज में होंगे, तो यहाँ पे जो साई जो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा किससे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसके अंदर साई ए माइनस साई बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चूंकि आउट ऑफ फेज में है ये डिस्ट्रक्टिव, अभी तो बताया हूं, अरे गधों अभी तो बताया हूं कि ऑपोजिट फेज में आएगा, ये आउट ऑफ फेज कंबाइन करेगा। ऐसा नहीं कि 2 मिनट पहले जो बात बताया वो कोई काम का नहीं है, अरे सारा बात रिलेटेड है एक दूसरे से, दिमाग में रख। इधर आ जाओ, इधर डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ये है, दूसरा ये है, क्योंकि ये दोनों आउट ऑफ फेज है, इसकी मजबूरी है क्या, सब्सट्रैक्ट ही होंगे ना भाई, इनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज ही करेगा, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, साई ए माइनस साई बी। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो ये साई एमओ है और यहाँ पे जो ये साई एमओ है, ये दोनों सेम है। अरे कैसे सेम हो जाएगा भाई, एक कंस्ट्रक्टिव से बन रहा है, एक डिस्ट्रक्टिव से बन रहा है, सेम कैसे हो जाएगा, सेम नहीं होगा। मैंने क्या बताया कि ये वाला जो बना है इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी बीएमओ। अच्छा से लिखता हूँ थोड़ा, है अच्छा से, अच्छा पेन से लिख दूं क्या, अच्छे पेन से लिख देता हूँ, अच्छा पेन क्या हमारे पास रेडी है। इसको हम क्या कहते हैं, बीएमओ कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए इसको ज्यादा बेटर तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। क्या करते हैं, स्टार, डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ तो करोगे, डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ तो करोगे। यहाँ क्या हो गया, साई एमओ, ये भी क्या है, साई एमओ। तो भाई साहब ये इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें इसमें यही डिफरेंस है कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है एंड ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को इंडिकेट करता है ना। यानी बॉन्ड बनाने जा रहा है ये, मतलब जीवन में सुख की प्राप्ति करने जा रहा है। तो भाई जब सुख की प्राप्ति तुम करने जाओगे तो तुम्हारे अगेंस्ट में जरूर कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। तो ये भाई साहब आके खड़े हो गए डिस्ट्रक्टिव वाले, है ना, नाम ही है डिस्ट्रक्शन है डिस्ट्रक्शन है। ये बेटा बेचारा कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, एक आ गया डिस्ट्रक्शन, यानी देयर इज ऑलवेज अ डिस्ट्रक्शन इफ कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रही है बात, अगर कंस्ट्रक्शन कहीं हो रहा है तो डिस्ट्रक्शन तो निश्चित है। ये तो दुनिया का नियम है भाई कि अगर कंस्ट्रक्शन किसी चीज का हुआ है तो उसका डिस्ट्रक्शन भी होगा, एक दिन डिस्ट्रक्शन भी होगा। तो कुल मिला के बात इतना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो मिक्सिंग होना है वो बेसिकली क्या है, वेव का ही मिक्सिंग है। और वेव के मिक्सिंग को तुम क्या कहते हो, इंटरफेरेंस कहते हो। और इंटरफेरेंस दो तरीके से होता है, क्या क्या, एक तुम्हारा हो गया कंस्ट्रक्टिव एंड दूसरा हो गया डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जो वेव मिक्स होंगे वो इन द फेज होंगे, मतलब सेम फेज में आके मिक्स होंगे। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, आउट ऑफ फेज आकर के मिक्स होते हैं। इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे, जैसे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, ये दोनों कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग में जा रहे हैं, इंटरफेरेंस में जा रहे हैं। तो इनका वेव फंक्शन हमने ये लिया, इनका वेव फंक्शन हमने बी का ये लिया, तो दोनों ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि इन द फेज है, तो जब मिक्स होंगे तो ऐड ही होने वाले हैं, इंटरफेरेंस होगा वहां पे तो। और डिस्ट्रक्टिव में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा आगे, इससे जो आगे लेक्चर आना है, इससे जो आगे का क्लास है, ये हम लोग नेक्स्ट डे पार्ट 3 में देखेंगे। ये तुम्हारा पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 में हम बिल्कुल यहीं से शुरू करने वाले हैं कहानी को अपना, ठीक है। ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो पार्ट 3 जो है ये इसी में आगे आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम शुरू करेंगे आगे, इसके कुछ ग्राफिकल और मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, और फिर हम आ जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाना है एंड उसके शेप साइज वगैरह पे आ जाएंगे। फिर एमओ डायग्राम एंड देन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, और फिर आ जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। चलो तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।